साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर हाइड्रोजन बम के नाम पर चुनाव आयोग और बीजेपी के रिश्तों पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से देश की सियासत में एक नई चर्चा छिड़ गई है। देश भर के बीजेपी नेता राहुल गांधी के उन आरोपों का पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहराइच से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी पलटवार सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। वो लगातार जो मुद्दे उठाते हैं वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित होते हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। वह लगातार जो मुद्दे उठाते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाले होते हैं। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत का लोकतंत्र निरंतर मजबूती के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाना, यह सत्ता वियोग में विचलित हो चुके, बौखला चुके श्री राहुल गांधी जी का इस प्रकार का कोई भी आरोप है वह मिथ्या है, निराधार है। और उनके पास कोई आरोप में सच्चाई है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करे, अगर वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत है। ये मीडिया को बुला करके बड़ी भारी, अब वो कभी कहते हैं हम एटम बम फोड़ने वाले हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। ये विनाश की बात सोचते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास का काम करता है, विकास के बारे में सोचता है। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के एक डेलीगेशन ने एसपी सिटी से मुलाकात की और जो असामाजिक तत्व प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को धमकियां दे रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है। डेलीगेशन ने एसपी सिटी मुरादाबाद को तहरीर दी और प्रदेश अध्यक्ष को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की गुहार लगाई है। बता दें कि एसपी ने डेलीगेशन को आश्वासन दिया है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एआईएमआईएम के डेलीगेशन में जिला अध्यक्ष मोहिद फरगनी, एडवोकेट महानगर अध्यक्ष हाजी वकी रशीद एडवोकेट और प्रदेश सचिव जकी रायनी, साथ ही साजिद सैफी, अमिल एडवोकेट, तालिब मलिक, अबू अंसारी, फहीम बेग, अबरार हुसैन आदि लोग शामिल रहे। आज हम सब लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इकाई महानगर और ज़िला इकाई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम एसपी साहब से मिले, जिसमें सुहेल देव समाज पार्टी के कुछ लोग और सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत अली साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो हमने वो कंप्लेंट दी है, जिसमें हमारी मांग है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। और एसपी साहब को हमने आज अपनी शिकायत दर्ज दी है और हमें उम्मीद है कि इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मिर्जापुर के जंगी रोड स्थित द लाइफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ने मिर्जापुर डिजिटल मीडिया प्रेस क्लब के साथ मिलकर पत्रकारों और उनके परिवारों के साथ एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस अवसर में दूर दराज के पत्रकारों ने अपने परिजनों के साथ शिविर में पहुंचकर जांच कराई। शिविर में डॉक्टरों ने विधिवत जांच करके लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताया और दवाओं की सलाह भी दी। डॉक्टरों ने कहा कि छोटी मोटी बीमारियों को बढ़ाने से अच्छा है कि उनका समय से इलाज करके उनसे छुटकारा पाया जाए। इस सफल शिविर में लगभग 40 से 50 लोगों ने भाग लिया और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल बर्नवाल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि बर्नवाल और नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह ने निःशुल्क परामर्श और दवाएं प्राप्त की। मिर्जापुर डिजिटल मीडिया प्रेस क्लब तथा द लाइफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट जंगी रोड सब्जी मंडी के सामने स्थित है। आज निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हर विभाग के डॉक्टर उपस्थित थे, जैसे डेंटिस्ट रोग विशेषज्ञ, आर्थो रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ और गायनोलॉजिस्ट रोग विशेषज्ञ उपस्थित थे। यहाँ लगभग 40 से 50 मरीजों को आज निःशुल्क चेकअप किया गया और बताया गया कि आपको ये समस्या है, इसका समाधान कराएं, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत
ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा लगातार कराया जाता है? मैं मिर्जापुर डिजिटल मीडिया प्रेस क्लब को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हमारे संस्था के साथ सहयोग करके गरीबों और असहाय लोगों को एक प्रेरणादायक उनको समाधान मिल रहा है और उनको बीमारियों के बारे में जागरूकता किया जा रहा है। इसलिए मैं मिर्जापुर डिजिटल मीडिया प्रेस क्लब और उनके सारे सदस्यगण यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब विधुना तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस ना मिलने से एक नवजात की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन से एम्बुलेंस सेवा समय पर उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से नवजात की जान चली गई। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर और उनके पिता के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया था। मामले के आरोपियों को बीते दिन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर में ढेर होने से पहले शूटरों ने 4 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी है। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों रविंद्र और अरुण की गोली से दिल्ली की स्पेशल सेल के 2 और नोएडा एसटीएफ के 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें कि बीती शाम बदमाशों और पुलिस के बीच करीब 15 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपियों को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई को यूपी एसटीएफ स्पेशल सेल दिल्ली, एसटीएफ हरियाणा और यूपी पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया, जिसके बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी का बयान भी सामने आया है, जहां आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। प्रतिक्रिया तो होते रहती है मैम, और सुरक्षा की दृष्टि से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और यदि मुझे सुरक्षा की दृष्टि में कहीं पर भी कुछ लगेगा तो सारे अधिकारी मेरे साथ हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट? उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सीएम साहब ने क्या कहेंगे, धन्यवाद देंगे? सीएम साहब के लिए तो जितने भी मैं तारीफ करूँ, आभार व्यक्त करूँ, उतना कम है। उन्होंने एक भयमुक्त समाज की जो परिकल्पना की है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आज उसका जीता जागता उदाहरण है। एटा जिले में कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज की अमानवीय एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है, जहां ई रिक्शा से गिरे मरीज को सहारा देने के लिए मेडिकल कॉलेज का कोई भी स्टाफ सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में तैनात वार्ड बॉय ने स्टाफ के कहने पर भी मरीज की मदद नहीं की। दरअसल मानपुर निवासी बीमार युवक को लेकर उसकी पत्नी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग पहुंची थी, जहां ई रिक्शा से उतरते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी मदद के लिए मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में से कोई भी सामने नहीं आया। मरीज जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन उसकी पत्नी की गुहार किसी ने नहीं सुनी। बता दें कि इस घटना के महज आधे घंटे पहले ही प्राचार्य बलवीर सिंह ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के इस अमानवीय कृत्य की चर्चा पूरे जिले भर में हो रही है और स्वास्थ्य विभाग पर तमाम गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्नाव जिले के डीएम गौरांग राठी आज गांधीनगर तिराहे पहुंचे, जहां उन्होंने सौंदर्यीकरण के कामों का निरीक्षण किया। सौंदर्यीकरण की रूपरेखा को लेकर डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा डीएम गौरांग राठी ने रोड किनारे बनाए गए फुटपाथ का भी निरीक्षण किया और जल्द से जल्द काम को पूरा करने के संभावित निर्देश भी अधिकारियों को दिए। अधिकारियों के साथ भ्रमण किया गया, कार्य प्रगति पर है। ये बहुत कंजेस्टेड की रहा है, बार बार इसमें प्लानिंग करना होता है। इससे आरोग्य के दृष्टिगत भी यहाँ पे प्रॉपर्टी काम कर पाए, उसी के दृष्टिगत आज ये हमारा दौरा था, निरीक्षण था। तो इसमें सभी चीज़ें फाइनल जो डिस्कशन की जो कर ली गई है, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक इस टारगेट पूर्ण। एटा जिले में कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज वर्कशॉप में तैनात बाबू के साथ चालक परिचालक सहित 3 लोगों ने जमकर मारपीट की। बाबू के अनुसार
मास्ट्रोल बनाते समय आए चालक परिचालक ने उनके साथ अभद्रता की है और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आए। इस घटना में बाबू महावीर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद एआरएम नरेश गुप्ता पीड़ित बाबू को जख्मी हालत में लेकर कोतवाली नगर पहुंचे, जहां बाबू ने 3 नामजद रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बता दें कि आए दिन रोडवेज बस स्टैंड के कर्मचारियों में इस तरह की मारपीट की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसको लेकर रोडवेज विभाग को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हाँ हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं? कंडक्टर तीनों लोग कंडक्टर हैं। तो वजह क्या रही? वजह कुछ ना, ये बना रही है तो मैं ऑफिस भेजो, पीवीआर ले दीजिए। पीवीआर 8 दिन आई ना, सुबह निकलो ना, मैंने जाके बस। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना पुलिस ने स्टंटबाजी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां हार जीत की बाजी लगा रहे 2 ट्रैक्टर स्टंटबाजों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पूरा मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के पुठरी गांव का है, जहां हार जीत की बाजी लगाकर ट्रैक्टरों से 2 लोग स्टंटबाजी कर रहे थे, जिसकी सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों पर स्टंटबाजों पर पुलिस ने अहमदगढ़ थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।